नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम जो सेट करेंगे यह है आपका 14 फरवरी को। 14 फरवरी की जो शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसका एसएससी जीडी के लिए जो जीएस का क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम लगाएंगे। ये आपके 25 क्वेश्चंस हैं और इनमें जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए, जिससे कि उस समय जो करंट अफेयर आए थे उन्हें आप देख लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी आगे कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम में ये है पहला क्वेश्चन। अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज। अशोका ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया, वो क्या कहलाते थे? धम्म महामत्ता, महामत्त, धम्माधिराज, धम्माधिकारी और धम्माध्यक्ष। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, धम्मा महामत्त। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में हैं और मैं इन्हें हिंदी में जो है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2। बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। इन चार एजेंसी में से किसके द्वारा जो है बैंक रेट को डिसाइड किया जाता है? सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैबिनेट हैज रेज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट ऑफ 2018-19। आपको बताना ये उस समय का करंट अफेयर है कि 2018-19 में जो है एमएसपी कैबिनेट ने कितना डिसाइड किया था गेहूं के लिए। 105 रुपये कुंटल, 102 रुपये पर कुंटल, 5,309 पर कुंटल और 7600 पर कुंटल। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका ए, 105 पर कुंटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो हेल्ड? 1991, 1993, 1992, 1990। कब जो है आपका अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 1992 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। आपको बताना है किस शास्त्रीय म्यूजिक के साथ जो है, संगीत के साथ पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। किसके साथ संबंधित हैं ये आपको बताना है। कव्वाली, ठुमरी, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, डी, यानी कि हिंदुस्तानी। कौन सी कौन सी शैली है ये है हिंदुस्तानी नृत्य शैली। ठीक है, सॉरी, हिंदुस्तानी म्यूजिक शैली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6। मैस्कुलर क्रैम्प इज कॉज्ड बाय। मैस्कुलर क्रैम्प होता है मांसपेशीय ऐंठन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मांसपेशीय ऐंठन। किस कारण होती है? वाटर लूज ड्यूरिंग स्वेटिंग, मतलब पसीने के समय जो पानी है वह कम हो जाता है, लूज हो जाता है। फैटिग्स मस्कल्स मसल्स, रेस्पायरिंग एरोबिकली और इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं भाषा, जो 8वीं सूची है उसमें कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? डोंगरी, पर्सियन, बोडो, संथाल। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, पर्सियन। कौन सी? पर्सियन भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी डोंगरी, बोडो और संथाल जो है, ये तीनों ही भाषा इसमें सम्मिलित है 8वीं सूची में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता? एपिलिएट, ओरिजिनल, एडवाइजरी और फाइनेंशियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, फाइनेंशियल। ये हो गया आपका मूल अधिकार आता है, अपीलीय अधिकार आता है और सलाहकारी अधिकारता, यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है। जो नहीं आती है वह है आपकी डी, फाइनेंशियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लीस्ट इन फिल इन द ब्लैंक सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है आपका रिसाव। क्या होता है? रिसाव। किस मिट्टी का रिसाव रेट जो है वह कम है? क्ले, यानी कि ये हो गई आपकी चिकनी मिट्टी,
सैंडी बलुई मिट्टी, ग्रेवल बजरी या कंकर, और लोमी ये कहते हैं आपकी चिकनी बलुई मिट्टी। क्या है? चिकनी बलुई मिट्टी। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ए, क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। किस फील्ड के लिए जो है आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है? मेडिसिन, सोशल वर्क, लिटरेचर और सिनेमा। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, लिटरेचर, यानी कि साहित्य के लिए। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट, लंदन, दोहा, ब्राजील। इसका सही जवाब है आपका ए, गोल्ड कोस्ट। कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया में। इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेसिक। बेसिक का मेंबर कौन सा नहीं है? साउथ अफ्रीका, चाइना, केन्या, ब्राजील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, केन्या। बेसिक एक ग्रुप है, इसमें 4 देश हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ब्राजील है और एक है इंडिया। ये चारों देश हैं बेसिक ग्रुप में, केन्या नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत कौन सा आर्टिकल जो है वह संविधान में डाला गया था? 21A, 39A, 20A और 56C। तो इसका सही जवाब है आपका ए, शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। इसे 2002 के तहत जो है इसमें डाला गया है, इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट शोज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इन 4 में से कौन सा जो है द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर शो करता है? कोणार्क, बोध गया, अक्षरधाम और हम्पी। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका डी। क्या है इसका सही जवाब? डी, हम्पी जो है यह आपका द्रविडियन या कि दक्षिण जो भारत शैली है, दक्षिण जो आर्किटेक्चर की स्थापत्य शैली है उसे प्रदर्शित करता है या उसे दिखाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट के फाउंडर कौन थे ये आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। तो इसका सही जवाब है आपका ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है सूचक, कौन सूचक के रूप में प्रयोग नहीं होता? चाइना रोज, अच्छा फिनोल्फथलीन, और ये है आपका कॉमन सॉल्ट, और ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी। किसे जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल की नहीं किया जाता ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी, कॉमन सॉल्ट। क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 17। द जकार्ता टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। किस पंथ से जकात जो है जातक, जो जातक कथाएं हैं ये किस पंथ से संबंधित है ये आपको बतानी है। लिंगायत, शैविज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, बुद्धिज्म। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है ये आपकी जातक कथाएं। मीराबाई चानू बोन अ गोल्ड मेडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हेल्ड इन एनाहीम, यूनाइटेड स्टेट। एनाहीम यूनाइटेड स्टेट में जो आपका इनमें से कौन सी चैंपियनशिप हुई थी जिसमें मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? ये उस समय का करंट अफेयर था। इस प्रकार के करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आपको तैयार करके जाने हैं। वर्ल्ड स्नूकर स्कॉलरशिप चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। क्या है इसका सही जवाब? याद रखिएगा मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर है। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफर्स टू a deposit into a bank account a financial institution with no specific maturity date. Refers to a deposit into bank account a financial institution with no specific maturity date जिसकी स्पेसिफिक मैच्योर डेट नहीं होती। डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसे कहते हैं जमा अवधि, फिक्स्ड को बोलते हैं आपका निश्चित जमा, ठीक है, और रिकरिंग इसे बोलते हैं आप
इसे कहा जा सकता है आपका आवर्ती जमा, क्या बोल सकते हैं, आवर्ती। और ये है चालू, करंट का चालू जमा। और ये है आपका जो डिमांड है, इसे कह सकते हैं आप मांग जमा, क्या बोल सकते हैं, मांग जमा। तो क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, करंट डिपॉजिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन बीजापुर, बिदर, दौलताबाद और हैदराबाद। कहाँ पर है गोल गुम्बज, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है ये है आपका ए, बीजापुर। कहाँ पर है, बीजापुर में है गोल गुम्बज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 21। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है? मिजोरम, गोवा, केरला और कर्नाटका। कहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, केरला। कहाँ, केरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान इज अ इनिशिएटिव ऑफ। किसने शुरू किया है ये इनिशिएटिव? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड एंड सी ब्रिज, ये जो है समुद्र और भूमि पवन और समुद्री पवन, ठीक है, पवन का कारण क्या है? कन्वेक्शन, एक्लिमिटेशन, रेडिएशन और कंडक्शन। क्या है इसका सही जवाब? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, कन्वेक्शन। क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ माकस सीक्रेट बाय द स्टमक? इसका मतलब होता है ये बलगम श्रावण, बलगम श्रावित। आपको बताना है जो बलगम है उसको श्रावित करने के लिए पेट का कौन सा, मतलब कौन सा रोल होता है, ये आपको बताना है। टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, टू डाइजेस्ट फैट, टू किल द जर्म्स इन द फूड, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ए, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है परत, ऑफ द स्टमक, पेट की या कहें उधर की परत को सुरक्षित रखता है। कौन? बलगम स्रावित से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 25। द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। आपको बताना है नागार्जुन सागर डैम जो है वह किस नदी पर बना है? पंबा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो ये थे आज की क्लास के आपके 24 क्वेश्चन। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके रिपीट होते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो इन्हें जो है आपको अच्छे से करना है। और जो करंट अफेयर इसमें थे उन्हीं करंट अफेयर के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। आप पढ़ रहे थे पेगासस लर्निंग अकेडमी से, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, आप इसे शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक। और आप इसने से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।